हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इड्यू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेट नंबर 2 है। और फ्रेंड्स, इसके पिछले क्लास में सेट नंबर 1 करा दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। ओके, अगर नहीं देखे होंगे तो वहाँ से आप क्लास देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से कौन सी हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है। इसमें बतलाना है कि आयोडीन की कमी से कौन सी हार्मोन जो है अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थायराइड। ठीक है, थायराइड हार्मोन अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है आयोडीन की कमी से। और आयोडीन की कमी हाइपोथायराइडिज्म का कारण से बनती है और यह एक प्रकार की क्या है, विकार है। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि जो होती है थायरोक्सिन नामक एक महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन करती है। और थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम आहार में आयोडीन की मात्रा कम करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, थायरोक्सिन की उत्पादन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। इसमें बतलाना है कि संसदीय कानूनों में संशोधन जो है वो किस बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं संशोधन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति की उच्चतर दर के परिणाम स्वरूप अमेरिकी डॉलर क्या हो जाएगा, अमेरिकी डॉलर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। और मुद्रास्फीति दर के अपेक्षाकृत अधिक होने से भारत में वस्तुओं की कीमतें में वृद्धि होगी और तुलनात्मक रूप से क्या होगी, अमेरिकी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती और भारतीय वस्तु से महंगी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर, दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है। इसमें बतलाना है कि दांत की जो कठोर इनेमल परत है वो क्या होती है, तो एक कैल्शियम फॉस्फेट होती है। इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी जो है अधिकतम थी। तो 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो आबादी थी सबसे अधिक थी। ठीक है, इसका 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, जो कि 16.49% थी। और ये राष्ट्रीय जनसंख्या में महाराष्ट्र और बिहार जो थी वो दूसरे और तीसरे स्थान पर थी। महाराष्ट्र का 9.28% था और ये बिहार का जो था वो 8.58% था। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहते हैं। इसमें बतलाना है कि कौन सी दशक को डिक्लोनाइजेशन का युग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1950 के। ठीक है, इसको डिक्लोनाइजेशन के युग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने एस राधे कृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एम एच अंसारी। एम एच अंसारी जो है वो दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किए थे। मोहम्मद हमीद अंसारी एस राधे कृष्णन के बाद लगातार दूसरी बार भारत के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे भारतीय थे। ठीक है, और इनकी जो काल थी वो 10 अगस्त 2007 को ये निर्वाचित हुए थे और फिर पुनः निर्वाचित हुए थे 7 अगस्त 2012 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स, तो ये लियो टॉल्स्टॉय की द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? इसमें बतलाना है कि कौन पेशावर सदन का संस्थापक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्लाजी विश्वनाथ जो थे वो पेशावर सदन के संस्थापक थे। ठीक है, इसका 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर मंथ जो होता है वो गर्मी का प्रमुख कारण इसका क्या है फ्रेंड्स? तो इसका कारण है फ्रेंड्स उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान होता है। नेक्स्ट है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। इसमें बताना है कि उस गणतंत्र का नाम जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का क्या था? राज्य संघ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्जी जो था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का क्या था? राज्य संघ था। इसका 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी जो है वो किसका विज्ञान है फ्रेंड्स? तो ये भूकंप का विज्ञान है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जैव वर्गिकी की मूल यूनिट क्या है? इसमें बतलाना है जैव वर्गिकी की मूल यूनिट क्या है। तो जैव वर्गिकी की मूल यूनिट इको टाइप है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इको टाइप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? इसमें बतलाना है कि सिनकोना के कौन से भाग से औषधि प्राप्त किया जाता है। तो ये छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनेन का निर्माण होता है और कुनेन एक सफ़ेद क्रिस्टलीय एल्कलाइड पदार्थ है। ठीक है, जिसमें ज्वार, हरी और जलनरोधी गुण होते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रभाव की एसआई यूनिट क्या है? चुंबकीय प्रभाव की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वेबर है। ठीक है, वेबर चुंबकीय प्रभाव की एसआई यूनिट है। 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सॉर्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लूराइड होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, फ्लूराइड होता है। दांतों को क्षय से रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में जो होता है फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए। इसमें बतलाना है कि अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्र का नाम बतलाना है। ठीक है, तो ये मैत्री एवं भारती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। और अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती 3 हैं। और अंटार्कटिका में भारत के प्रथम अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना जो हुई थी वो 1983 में हुई थी। ठीक है, और मैत्री और भारती की स्थापना 1989 में हुई थी और एक का 2012 में की गई थी। मैत्री का 1989 में और भारती का 2012 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी। और पेंसिलिन प्रतिजीवाणुओं का एक समूह है जिसकी खोज स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में की गई थी। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 20 नंबर, प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स पीओपी के लंच से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बतलाना है कि पीओपी के लंच से संबंधित इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन
इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2, 3 और 4 हो जाएगा। 2 हमारा क्या है? तो 2 है 1018 किसान उत्पादक संगठनों को 37 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया गया, जिसमें लगभग 3.5 लाख किसानों को लाभ होगा। ठीक है, और ई ई नाम सेवा प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म के रूप में एकीकृत करना है, जिसमें समग्र सेवा प्रदाता, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता आश्वासन सेवा प्रदाता, स्वच्छता श्रेणीकरण, पृथक्करण और पैकेजिंग सेवा प्रदाता आदि शामिल है। ठीक है, और हमारा 4 नंबर जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म के 41 सेवा प्रदाता पीओपी के अंतर्गत आते हैं, जो विभिन्न मूल्यवान श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार गुणवत्ता जांच, गोदाम, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसका यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 हो जाएगा। 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है Zn+2HCl क्या क्या होता है फ्रेंड्स? H2+ZnCl2 किस प्रकार की प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? यहाँ पे समीकरण दिया गया है Zn+2HCl H2+ZnCl2, इसमें बतलाना है कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया का ये उदाहरण है। तो 21 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकल विस्थापन प्रतिक्रिया की क्या है? उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। एकल विस्थापन प्रतिक्रिया के ये उदाहरण है। नेक्स्ट है विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, वेग कहते हैं। नेक्स्ट है एक लंबी अवधि की संपत्ति जिसे उपकरण या भवन के रूप में जाना जाता है की क्षमता या समर्थ में सुधार करने के लिए खर्च की गई राशि को क्या कहा जाता है? तो खर्च की गई राशि को फ्रेंड्स पूंजीगत व्यय कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे को की जड़ों से लेकर पत्तियों के छोटे छिद्रों तक नीचे नमी को ले जाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फ्रेंड्स वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के तहत सरकार द्वारा कानूनों के निर्धारण के लिए दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश है राजनीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें बतलाना है कि प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है फ्रेंड्स? तो 26 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने युवाओं के लिए उद्यमशीलता का एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू की। ठीक है, और यह 3050 संस्थानों के माध्यम से 5 वर्ष में 7 लाख से अधिक छात्रों को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, संसाधन सक्षमता कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्था के अंतर्गत आते हैं? इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स कि संसाधन क्षमता कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्था के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूएनईपी के अंतर्गत आते हैं। इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। और संसाधन दक्षता कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अंतर्गत आते हैं। और यूएनईपी के अनुसार शहरों का भविष्य उनके संसाधन दक्षता स्तरों और उनके नियोजन जुड़े और शासित होने के तरीकों पर निर्भर करता है। ठीक है, और यह कार्यक्रम शहरों को कृषि, ऊर्जा, उद्योग और परिवहन क्षेत्रों में अत्यधिक जोखिम से बचाने के लिए अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स
नेक्स्ट हमारा है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है। इसमें बतलाना है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग बढ़ाने के लिए बनी केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है, कौन होता है। हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग बढ़ाने के लिए बनी केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति कार्यरत है और वर्ष 1967 में गठित हुई है ये समिति। और यह संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार और प्रगतिशील उपयोग के लिए सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल की अवस्था जो होती है वो गैसीय, वो द्रव अवस्था होती है। इसका अवस्था क्या कौन सी होती है, द्रव अवस्था में होती है। इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लिमिटाई जो भारतीय सेना एंटी पायरेसी, एंटी नारकोटिक और आतंकवाद के विरोध में केंद्रित संयुक्त अभ्यास है, किस देश के साथ किया गया है। इसमें बतलाना है कि लिमिटाई जो भारतीय सेना एंटी पायरेसी, एंटी नारकोटिक और आतंकवाद के विरोध में केंद्रित संयुक्त अभ्यास है वो किस देश के साथ किया गया है। तो 31 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेशेल्स देश के साथ किया गया है। इसका 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो का प्रादेशिक चैनल अधिकांशतः किसके माध्यम से चलाया जाता है। तो ऑल इंडिया रेडियो का प्रादेशिक चैनल जो है वो अधिकांशतः मध्यम तरंग के माध्यम से चलाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, मध्यम तरंग के माध्यम से चलाया जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर 14 अंश रणनीति किससे संबंधित है। इसमें बतलाना है कि 14 अंश रणनीति जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नक्सलवाद को संभालना, नक्सलवाद के संभालने से है। इसका 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल विकसित की जाएगी। तो 34 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आकाश और त्रिशूल मिसाइल जो है वो विकसित की जाएगी। इसका करेक्ट आंसर 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है। इसमें बतलाना है कि कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है। तो 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है, इसका 3 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीसीसीआई पॉली उमरीगाड़ पुरस्कार को 3 बार जीतने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है। इसमें बतलाना है कि बीसीसीआई पॉली उमरीगाड़ पुरस्कार को 3 बार जीतने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो 36 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विराट कोहली है। ठीक है, 4 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक क्षेत्रों का एक गलत युग्म है। इसमें बतलाना है कि कौन सा आर्थिक क्षेत्रों का एक गलत युग्म है। तो 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, परिवहन द्वितीयक क्षेत्रक होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ये जो है वो गलत युग्म है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 38 है स्वैच्छिक कार्य के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए इसमें कौन सी उत्तरदायी होता है। तो इसमें बतलाना है कि कौन उत्तरदायी होता है इसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुमस्तिष्क जो होता है वो उत्तरदायी होता है। 2 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 39 नंबर भारत में रेपो दर
कौन निर्धारित करता है? इसमें बतलाना है कि भारत में रेपो दर जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आरबीआई के द्वारा भारत में रेपो दर निर्धारित किया जाता है। इसका 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। और रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंक को पैसे उधार देता है और यह आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। ठीक है। और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए रेपो दर जो होता है मौद्रिक विशेषज्ञों द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 40 नंबर। और फ्रेंड्स इस सेट की लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में मासिन ड्राम में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं जो होती है फ्रेंड्स वो खासी पहाड़ी से टकराती है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारा 2 नंबर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होती है, मासिन ड्राम में औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है। थैंक्स फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें।